मुझे लगता है कि आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। तो इस नई जनरेशन के बारे में और पीढ़ी का जो अंतर है, ज़्यादा खर्चा करती है जनरेशन, इस बारे में आपका क्या विचार है? एक्चुअली मुझे लगता है कि जब आदमी की बेसिक नीड पूरी हो जाती है, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो बेसिक चीज़ें यदि ये पूरी हो जाती है तो उसके बाद खर्चा करने में मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं है, मतलब कर लेना चाहिए। लाइफ का किसका क्या भरोसा है, कौन कितनी ज़िंदगी जिएगा। तो सुख भगवान ने सुख दिए हैं भोगने के लिए, तो क्यों नहीं। पर हाँ, ऑब्वियसली पहले जो आपकी बेसिक आवश्यकताएं वो सब यदि पूरी हो रही है तो ज़रूर खर्चा करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़े, लेकिन जब शुरू की सीढ़ियाँ थी तब भी आप देश विदेश की यात्रा के लिए निकल जाते थे। वो कैसे पॉसिबल करते थे? एक्चुअली मुझे लगता है कि एक मैंने कभी कहावत पढ़ी थी, हाँ। जो जत्रो फैरी वो उतरो चेरी, जितना अच्छा। फिरेगा उतना चरेगा, यानी उसको इतना अरे वाह! एक्सपोजर मिलता है तो आपका पर्सपेक्टिव बड़ा होता है, आपका विजन बड़ा होता है। हमें अच्छा ऐसे भी होता है तो आपको काम को करने के हमें और तरीके वो ऑटोमेटिक ऐसे मिलने लगते हैं, और हमारा विजन बड़ा होता है। हमारा गोल हमें जो लगता है कि कुएं में रहेंगे तो कुएं की मेंढक जितनी हमारी सोच होगी, लेकिन जब हम ज़्यादा सब जगह दुनिया देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा पर्सपेक्टिव वास्ट होता है, वाइड थिंकिंग होती है। ये मेरा व्यू है। मैंने शुरू में सोचा था कि आज के बच्चे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। शुरू में मुझे लगा था कि आप बेकार में ही, जब भारत में क्या कुछ चीज़ें देखने के लिए नहीं है, जो इतने महंगे महंगे पैकेज लेकर के आप हमें भी कहते हो चलो, और है ना, मुझे उस समय लगता था कि आप वेस्टेज खर्चा करते हो, और फिर भी आप नहीं मानते थे, घूमते थे। तो मुझे लगता था कि आप मनी वेस्ट कर रहे हो। लेकिन जब बाद में देखा कि इससे आपकी ग्रोथ हो रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लगभग आप अब तक 19 कंट्रीज में घूम चुके हैं। मोर देन 25, वेरी गुड। तो वहाँ से आपके लाइफ में कुछ चेंजेज आया हो और ऐसा लगा हो कि मुझे वहाँ जाने से बेनिफिट हुआ हो और मजबूती की ओर आपके कदम बढ़े हो, तो वो वाकया प्लीज़ याद हो तो बताइए। एक्चुअली क्या है, आप जो बोल रहे हो कि सही है कि इंडिया में भी घूमने की बहुत चीज़ें यहाँ जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत अच्छी है, बट यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है। अच्छा। यहाँ पे रोड्स वगैरह, ठहरने की हर मतलब थोड़ा क्राउड ज़्यादा आप कह सकते हो, या बाकी यहाँ पे भी एक से एक अच्छी चीज़ें हैं। बट हाँ, इंडिया भी हमने काफ़ी घूमा है, और मतलब कश्मीर से लेकर केरला तक, उधर सिक्किम से लेकर इधर राजस्थान तक हमने इंडिया भी काफ़ी घूमा है। बट मुझे लगता है कि हमें बाहर देखना चाहिए। जब देखेंगे कि कितना विकसित देश है, किस हिसाब से वहाँ काम हो रहा है, तो ऑटोमेटिक आपका जो गोल है हम और एक उसको बढ़ाते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि हमारा लक्ष्य को हम और अपग्रेड करते रहते हैं कि हमें उतना काम करना है कि हम कर सके। तो ये तभी संभव हो सकता है जब आप देखो, आप उस चीज़ को देखोगे ही नहीं तो आपको उसको पाने की इच्छा ही नहीं होगी। जैसे आपने कोई रोलेक्स वॉच ही है, आपने उसको ओरिजिनल देखी है तो आपको आपका लक्ष्य रहेगा कि हाँ मुझे ये पसंद है और मुझे ये लेनी है, तो आप उसको लेने के लिए आप अपना आपकी सोर्स ऑफ इनकम आप बढ़ाने की कोशिश करोगे कि कैसे हम उसको ले। लेकिन हम देखेंगे नहीं, हम यही सोचेंगे कि हमारी 100 रुपये की घड़ी से काम चल रहा है। हाँ, ये सच बात है कि हमें उससे भी टाइम दिखता है, उससे भी टाइम ही दिखेगा, बट अपने अपने फील की बात है। मतलब मुझे लगता है कि यदि हम कर सकते हैं तो वाई नॉट। यदि हम रोलेक्स पहन सकते हैं तो क्यों नहीं। रोलेक्स पहन सकते हैं तो क्यों नहीं। दैट बहुत अच्छी बात है। और कपड़े में मैंने देखा कि आपके, जहाँ हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि जब 500 रुपये की साड़ी से तन ढक सकते हैं तो उसके पीछे 50,000 की साड़ी क्यों खर्च करें। क्या वो 45,000 रुपये बीच के जो बचते हैं वो हम ज़रूरतमंदों की सेवा में लगा दें, तो किस में बेनिफिट ज़्यादा लगता है आपको? कैसा फील होता है इस बारे में? यदि देखिए, यदि 5,000 की साड़ी से काम चलता है, 45,000 आप जब जरूरतमंदों को एक्चुअली दे देते हैं तब तो ऑब्वियसली दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। उससे बेटर तो कुछ हो नहीं सकता है।
पर यदि आप 45,000 खाली रख के रखते हो कि बाद में कभी देंगे, बाद में कभी देंगे, और वो बात सच बताती हूँ कि नहीं बात आता आता ही है। नहीं। जनरली वो ये होता है कि वो अक्यूमुलेट होता जाता है, आपका इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, नहीं कर सकते। पर यदि मुझे ये लगता है कि यदि हम 45,000 या 50,000 की साड़ी खरीद रहे हैं, तो आप देखो ना, उससे कितनी इंडस्ट्री भी तो चल रही है, उससे अच्छा। इतने लोगों को रोजगार भी तो मिल रहा है। हाँ। यदि ऐसे सब बंद कर देंगे, सब लोग चीजें खरीदना बंद कर देंगे, तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? जो आज लोग सम्मान की रोटी खा सकते हैं, वो आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दे के कर सकते हो। आपने ऐसे भंडारा लगा दिया, तो ऑब्वियसली वो भी बहुत अच्छी बात है कि इतने लोगों का भूख पेट मिट रही है भर उससे। हाँ। लेकिन यदि क्या ये अच्छा नहीं होगा यदि उसको हर महीने इतनी पगार उसको मिल जाए? आपने एक ऐसा रोजगार उसके लिए क्रिएट कर दिया है कि वो हर महीने इतना कमा रहा है, खुद भी खा रहा है और लोगों को भी खिला रहा है। तो मुझे ये लगता है कि हम इंस्टेड ऑफ पत्ते पत्ते पे पानी देने की बजाय मैं जड़ में पानी दूं। तो यदि आप 45,000 एक्चुअली यदि तुरंत आप डोनेशन में देते हो तो नथिंग लाइक इट, बट यदि नहीं देते तो और आपको यदि 50,000 की साड़ी पहन के खुशी मिलती तो वाई नॉट, कर लेनी चाहिए। और ऐसा लगता है कि हम इतनी इकट्ठी कर रहे हैं और देते कुछ नहीं है, नहीं तो आप नहीं, जैसे आप फिक्स कर लो कि 5 साड़ी नहीं लाई, मैं हैंड टू हैंड 5 साड़ी पहन लेके आप निकालो। लेकिन निको ये बात तो सच है कि हम वो 45,000 बचा तो लेते हैं, लेकिन 45 में शायद 5,000 भी हम नहीं देते बस, और ये कड़वा सच है, इसको मैं स्वीकार करती हूँ। हाँ। क्योंकि नहीं दे पाते हाँ। हैं। तो आपका ये विचार अच्छा है कि जब मैं वहन कर सकती हूँ, खर्च कर सकती हूँ और मुझे गुड फीलिंग होती है उस चीज़ से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि पर लेकिन 50,000 की साड़ी खरीदने के लिए सोचना पड़ता है। तो आप इसको कैसे मैनेज करती है कि हम हमारी इनकम में से इतना इसमें खर्च कर दें, इतना इसमें खर्च कर दें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया है। तो क्या एक आम लेडीज़ के लिए जिनका मुश्किल से 5-7 लाख ही बचता हो, वो भी कैसे लग्जरी लाइफ 50,000 की साड़ी पहन सकता है? आप बताओ मुझे, ये मैनेजमेंट कैसे? हाँ, मतलब मुझे ये लगता है कि जैसे आपके पास साल का 5 या 6 लाख, समझो 6 लाख रुपए है एक्स्ट्रा आपके पास खर्च करने के लिए, वो 6 लाख रुपए आप अपने घर परिवार के लिए नहीं बचाएंगे तो भी चलेगा। आप लगते हैं कि आप इतने सक्षम है कि 6 लाख रुपए आप हर साल का खर्च कर सकते हैं। तो मुझे मतलब मैं मेरा पर्सनल व्यू बता रही हूँ कि हम क्या करते हैं कि समझो 6 लाख डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो उसमें से 2 लाख रुपए है जो आपको डोनेशन करने, नो मैटर व्हाट डोनेशन करना ही करना है। आप साल में फिक्स कर लीजिए कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हाँ। ये मुझे डोनेशन करना है, और नहीं हुआ तो उसी दिन जाके 31 दिसंबर को ही जाके किसी भी अनाथालय में एक साथ एक मुश्त चेक दे दूंगी, लेकिन वो ठीक है, 2 लाख रखूंगी। मुझे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। ठीक है। अभी समझे 2 लाख रुपए हमें लग्जरी गुड्स, जैसे हमें लग्जरी साड़ियाँ या हमें अच्छी चीजें, जो जिंदगी ने मतलब हमें अच्छी अच्छी चीजें ऑफर की है, इतनी चीजें बनती है और आपको पहन के उसको खुशी होती है, तो रानियों मुझे की लगता है हाँ, रानी महारानी बन हाँ, जाते हैं। हाँ। मुझे ये लगता है कि ले लेनी चाहिए। अच्छा। और आपके पास एक्स्ट्रा है, आपको लगता है कि ऑलरेडी अलमारियां भरी, तो आप दीजिए ना। मतलब आज बच्चों की लड़कियों की शादियां होती है, उनके पास कई बार अच्छे अच्छे कपड़े नहीं, तो अपनी महंगी महंगी साड़ियां भी उनको दीजिए ना। अच्छा। तो आपका शौक भी पूरा हो गया। हाँ। और वो बच्ची जिसकी शादी हो रही है उसको भी कितना अच्छा लगेगा कि आज मैं भी अच्छे से शादी मेरी हो रही है, मैं अच्छे अच्छे कपड़े। और हर देखो, हर लड़की जो नहीं होती है जिसकी शादी होती है, उसके मन में ख्वाब होते हैं कि मैं भी ऐसे सुंदर हाँ, लगूं। ये बात तो तो सही है। आपको ऐसे लगता है कि मेरी अलमारियां बहुत भरी पड़ी, मुझे जरूरत नहीं है, तो आप देने में 1 मिनट भी ना हिचकिचाए और तुरंत उसको निकाल दीजिए। और फिर ये नहीं सोचें कि या तो 50,000 की खरीदी, हाँ। ये नुकसान दूंगा हाँ, ही, हाँ। ये नहीं होना हाँ, चाहिए। ये नहीं मन में। होना चाहिए। फिर देने के कि बाद आपने भी पहन वैसे- ली ना, आपने हाँ। 4 बार पहन ली, आपको लगता है कि नहीं इसका पहनने का नंबर नहीं है, उसको और 5 साल रखने के बाद 5 साल बाद देने से अच्छा है कि उसको अभी दे दो। तो और स्पेशली जो लड़कियां, यंग लड़कियां हैं जिनकी पेरेंट्स इतना अच्छी साड़ियां नहीं अफोर्ड कर सकते, आप उनको जरूर देना चाहिए। और मुझे लगता है बाकी का जो 1/3 है, हाँ। वो घूमने में भी खर्च करना चाहिए। देश अच्छा। विदेश दुनिया की यात्राएं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता अब है। देखो इसमें भी है, हम लोग तो देखो निको ऐसा सोचते हैं कि कहीं घूमने जा रहे हैं, यदि हमारा सा वहाँ विराज रहे हैं तो थानक में रुक जाएं और हमारा खर्चा नहीं होकर हम घूम के आ जाएं। तो ये हम जो फ्री का खाते हैं डे ट्रीटमेंट, ये आदत पड़ गई है हमारी फ्री का लेने की, और होटल के 5,000 कौन लगाए? तो ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि हम तो अभी भी ये सोचते हैं कि जहाँ मारासा हो वहीं घूम लें, मारासा के दर्शन भी हो जाएंगे, ठहरने का पैसा नहीं लगेगा और घूम भी आएंगे। क्या तो है? ऐसा मुझे ये लगता है कि यदि आप मारासा के वहाँ कंफर्टेबल है आपको, और आपको फिर फ्री का खाने की जगह तो बस ये है कि जैसे समझो आपको लगता है कि खाने में इतना खर्च हुआ होगा तो उतना आप दे दें, और आपको यदि वहाँ कंफर्टेबल है तो अपनी अपने पर्सनल चॉइस है। बट मुझे ऐसा पूछेंगे तो मैं ऑब्वियसली मेरे को कंफर्ट आएगा कि एक प्रॉपर मुझे पर्सनल एक रूम चाहिए। अच्छा। तो उसके लिए 5,000 छोड़कर 25,000 रुपये भी देने होंगे तो मैं तुरंत दे दूंगी। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी एक बार मिली है, अब आगे हमें
जब हम अपना दूसरा सामाजिक कर्तव्य भी पूरा करते हुए हम अपना पर्सनल यदि गोल पूरा करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। हम अपना जो डोनेशन का है वो भी हमने निकाल दिया, हमने जो अपना वो है, और उसके बाद यदि कुछ है तो हम अपना पर्सनल क्यों ना भोगे। ऐसा अब मैं सोचती हूँ कि जैसे मेरे पास या XYZ किसी फैमिली के पास यदि आज की तारीख में उसकी संपत्ति 5 करोड़ भी है या 10 करोड़ भी है, 10 करोड़ में से यदि वो अपने बच्चों के लिए 5 करोड़ छोड़ जाए और 5 करोड़ की बजाय यदि वो 1 करोड़ भी यदि अपना मानता है, उसको वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। हाँ। तो उस 1 करोड़ से तो बहुत मजे की लविश लाइफ जी सकते हैं। हाँ। क्या यार, घड़ियाँ क्यों ऐसी पहने, अच्छी घड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छे, और आप मानते नहीं भाई अच्छी घड़ी और अच्छा कपड़े पहनने वाले को थोड़ा चलने का रुतबा तो बहुत अच्छा और जो कॉन्फिडेंस उसको खुद को, मतलब आप फेक चीज खरीदोगे, आपको लगेगा, दुनिया को लग रहा है कि मैंने रोलेक्स पहना, लेकिन नहीं है, तो आपको अंदर से वो फीलिंग आएगी ही नहीं। आप फेक पहनोगे तो फेक जैसी ही फीलिंग आएगी, लेकिन रियल पहनोगे तो रियल जैसी ही फीलिंग आएगी। तो मुझे तो यही लगता है कि हाँ, यदि 10 करोड़ उसने संपत्ति एक बना ली, और बच्चे देखो, आप खुद ही मानते हो कि पूत सपूत तो पूत काले धन से और पूत कपूत तो का धन, तो उसकी जिंदगी वो भी तो अपनी किस्मत लेके आया, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। तो आप अपनी वैल्यू 1 करोड़ यदि मानते हो, 10 करोड़ है आप मानते हो कि 1 करोड़, तो मुझे लगता है कि करना चाहिए। और अपने हाथ से डोनेशन भी और अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी और अच्छा ना ढूंढे जो आपको तुरंत मिलता है, बस वो भी फिक्स कर ले कि इतना, मतलब 1 साल का है, 1 साल का अपना एक डायरी आप मेंटेन करो, उसमें ऐसे 3 कॉलम बना लो कि एक मेरा ये लग्जरी का है, ये मेरा ट्रेवल का है, और ये मेरा डोनेशन का है। तो ये मुझे करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। और लास्ट में यदि मैं उन 2 में नहीं खर्च कर पाई, समझो मैं ट्रेवल में नहीं कर पाई या कपड़े में नहीं, तो उसी साल मुझे डोनेशन है, तो वो अपने आप खर्चा होने लग जाएंगे। तो अपने आप क्या बात करी भाई, अब है ना इसमें खर्च नहीं करी और तू कहती है मतलब मैंने उसमें डोनेशन में खर्च कर दो। तो यार देखो, इतना तो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए खर्च करना, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि यदि ऐसा पार्टीशन कर दिया जाए और बजट बना लिया जाए तो देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो क्या होता है कि जैसे आज फला संस्था के व्यक्ति घर पे आ गए तो छुपते फिरते हैं, अरे यार काय को देवें, चलो आगे कह देंगे घर पे ही नहीं है, या वो चले जाएंगे, ऐसा मन में फीलिंग होती है। लेकिन जब वो पैसा पड़ा है और मुझे देना ही है तो वो आएंगे तो उन्हें गुड फीलिंग होती है कि चलो ये इन्होंने मौका दिया, ये आए और ये मेरे पैसे का सदुपयोग करेंगे। तो ये बात तो बहुत अच्छी बताई आपने कि मतलब जब फंड है और देना ही है तो होते हुए भी हम है ना घबराते हैं, उनसे कहते हैं कि काय को आ गया, नहीं तो तुरंत निकलेगा। उसमें भाव भी अच्छे बनेंगे और पुण्य का काम और सबसे अच्छा मुझे लगता है कि अपन हमेशा एक संपन्नता की फीलिंग में रहेंगे। आप कहीं भी जाएंगे, हाँ मुझे खर्च करने, तो वो संपन्नता की फीलिंग वो आपको आपकी संपन्न बनाएगी। हाँ, अपने आप और संपन्न। वो बोलते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एक जो यूनिवर्स में है कि हम जैसा अपने आप को संपन्न फील करेंगे तो ऑटोमेटिक सब काम भी ऐसे होने लगेंगे कि हम और संपन्न होते जाएंगे। ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो किसी ने ये भी कहा है कि भगवान महावीर ने ये नहीं कहा, यदि भगवान महावीर कहते हैं कि धन में ही पाप है तो चक्रवर्ती और ये बनते 6 खंड का राज क्यों करते, लेकिन वो निर्लिप्त होकर करते हैं। तो हमें भी मेरे भाई है एक, वो कहते हैं कि दोनों हाथों से कमाओ, या मेरा जो ट्रस्ट है उसके जो मालिक है वो कहते हैं कि 2 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से खिलाओ। तो ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि 2 हाथ से कमाओ। बैठे रहोगे तो भी टाइम पास करना है, तो आपको यदि संपन्न होना है और है ना मतलब अच्छी अच्छी लग्जरी लाइफ जीनी है तो कुछ काम करना सीखो। बैठे रहोगे तो भी टाइम निकलेगा, कुछ करते रहोगे तो भी टाइम निकलेगा। तुम्हें नीड नहीं है तो किसी जरूरतमंदों की सेवा करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को बिजी बहुत रखो। खाली दिमाग शैतान का घर। तो चाहे वृद्ध हो, चाहे हमारी एज के कोई आगे हो, तो भी उनको हरदम एक्टिव रहना चाहिए। कुछ न कुछ अपनी लेविश लाइफ जीने के लिए, लेविश लाइफ के लिए कुछ न कुछ अर्न करना पड़े तो भी मेरे हिसाब से करना चाहिए। कहाँ दिक्कत है इसमें? नहीं तो बच्चे कहेंगे अभी इसमें क्या करना है तुमको, बैठे रहो आराम से। तो देख वो मुझे लगता है अपने समय को भी, जैसे अपन अपनी इनकम को या अपनी वेल्थ को भी अपन ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, वैसे अपने समय को भी ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। अच्छा, समय भी डिवाइड होता है? ऐसा मुझे लगता है कि जैसे 24 घंटे है तो 24 घंटे में से जैसे कुछ घंटे, जैसे 4 घंटे या 5 घंटे, मैक्सिमम आप 4 घंटे या 5 घंटे समय, इससे ज्यादा समय नहीं कर सकते, मन ही नहीं लगेगा। मेरा नहीं लगता, करने वाले करते होंगे, हाँ, बट सेम यार मेरा भी नहीं लगता। यदि करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट
इतना कर लिया, उसके बाद आप अपने कोई भी एक टैलेंट को विकसित कीजिए, कोई भी एक टैलेंट को। आपने देखा होगा जब से टेक्नोलॉजी आई है, एक भी फील्ड ऐसी नहीं है कि जिसमें पैसा नहीं बन सकता, हर एक फील्ड में पैसा बन सकता है। वो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना, तो उसी फील्ड के बारे में आप स्टडी कीजिए और पढ़िए, अपना आप उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे लोगों की लाइफ अपन और बेहतर बना सकते हैं, और 25% टाइम और कि मैं लोगों के लिए अपनी दूसरी सेवा कैसे दे सकता हूँ। जैसे जो कोई स्कूल है तो आप अच्छा पढ़ाते हैं, या कोई एक सब्जेक्ट जैसे हिंदी आपकी अच्छी है तो क्यों नहीं 1 घंटा, मेरे को 1 घंटा इन बच्चों को फ्री में पढ़ाना है। ऐसे आप अपने समय का तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, हाँ। और धन से ही संसार में करिए उपकार। तो मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं तन से भी सेवा दे सकती हूँ, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। किसी स्कूल में जाकर के हिंदी पढ़ो। यस, किसी बिल्कुल सही है क्या, और समय हमारे पास है। हाँ, तो ज्ञान को समय है जितना तो- बांटते हैं उतना हाँ, बढ़ेगा। पढ़ाना ही, और किसी को 2 अच्छे बोल बोलना, यानी आपने उसको एक मुस्कुराहट दी, आपने किसी चलने फिरने वाले को एक मुस्कुरा के हेलो बोलना, चाहे वो अजनबी भी है, आपने बोला तो भी आपने उसको एक अच्छा मोमेंट दिया है। तो आप किसी भी वे में कर सकते हैं, मतलब नहीं, पर मेरे साथ मेरी और बहनें भी बहुत है, जो कोई गणित में बहुत अच्छी है, बहुत कोई अच्छी इंग्लिश बात में है, बहुत अच्छी है। और आजकल हमारे राजस्थान में तो ये हालत है कि सरकारी स्कूलों में 300 बच्चे हैं और टीचर बहुत कम है। तो वहाँ जाकर के यदि मैं ऐसा मैनेज करूँ कि 1-1 घंटा कोई बहन सेवा दे, एक स्कूल सबको दे दूँ, तो ये सबसे बड़ी सेवा होगी। निधि, आपके विचार जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ऐसा हाँ। नहीं कि हम कोई चीज में 100% सही है, ये जस्ट अपने अपने विचार हैं, मतलब ये माय वे ऑफ लिविंग है। आई मे बी ऑल्सो रॉन्ग, मैं भी गलत हो सकती हूँ, ऐसा नहीं है। बट जो हम आसपास देख के ऑब्जर्व करते हैं, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जिनके पास करोड़ों की जमीनें हैं, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन फिर भी वो सुख भोग नहीं पाते, भोग नहीं पाते, ना दे पाते ना भोग पाते। फिर अपन देखते हैं कि वो ऐसे कैसे चले जाते हैं इस दुनिया। और आफ्टर कोविड तो स्पेशली मुझे लगता है कि कल पे छोड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, कि आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यस यस। तो अपन सोचते हैं बड़ा करेंगे, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, यानी ज्यादा इकट्ठा होगा तब डोनेशन देंगे। अरे क्या हो गया, इस साल नहीं दिया तो अगले साल, क्या अगले साल, क्या एक पल का ही भरोसा नहीं है भाई। क्या मतलब जो करना हो जो तो जैसे जो सैलरी वाले भी हैं तो 12 महीने कमाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो 1 महीने की सैलरी फिक्स कर ले कि मैं 12 हाँ कि 11 महीने मेरा और मेरे परिवार का, लेकिन मिनिमम में 1 महीने का मैं कैसे भी मैं कम में एडजस्ट करूंगा, लेकिन ये 1 महीने की सैलरी तो मुझे देनी ही देनी है, उसको मुझे आगे को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। यदि इतना भी वो सोच लें तो मुझे लगता है कि बहुत। पर निधि, मुझे लगता है कि 1 महीने की सैलरी का यदि कोई 20% भी दे दे तो भी खुश रह सकता है। लेकिन वो भी नहीं आवे तब है ना। बट वो फिक्स कर लेकर अपना एक डायरी मेंटेन करेगा तो वो ऑटोमेटिक वो चीजें होने लगेगी, ऐसा मुझे लगता है कि यदि वो अपने माइंड में फिक्स करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, जो कि है ना, अभ्यास करेगा तो, और जो दिया है वो मिलेगा, और जो चाहते हो वो दोगे तो ही भी मिलेगा, बाकी नहीं। हम देने की मिलने की आशा से करें क्यों, बस वो हमें देना अपनी खुशी के लिए देना है। अच्छा, हमें ये बात भी ठीक है ना, मतलब किसी से अपेक्षा नहीं, किसी का किया तो वापस रिटर्न की अपेक्षा नहीं, बस। अच्छे बोले कम भी कमाता बट लेकिन 11 महीने में मेरे को मेरा गुजारा चलना, ये 1 महीने का तो मुझे मतलब, या फिर हर महीने की सैलरी डिवाइड बाय 12 करके यदि वो एक साथ नहीं निकाल सकता है तो हर महीने की सैलरी डिवाइड बाय 12 करके जो अमाउंट है वो उसी महीने में डालते जाए, तो उसको ऐसा भी नहीं हो रहा है इतना सारा एक साथ दे रहा हूँ, तो वो देते देते प्रैक्टिस ऑटोमेटिक होने लगेगी। ये सोचने पे मजबूर कर दिया। इनफैक्ट सामायिक में भी मुझे लगता है जो इंसान सामायिक करते हैं तो खाली सारे टाइम किताब पढ़ने से या सारे टाइम जाप करने से हम आत्मचिंतन करें कि हम अपनी लाइफ को प्रॉपर वे में हम जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, हम इतना कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और उसको लिखते जाएं तो वो ऑटोमेटिक ये चीजें ऑटोमेटिक होने लगती है, ऐसा मुझे लगता है। ये भी आत्मचिंतन है क्या? सामायिक में पैसे वैसे की बात करना ठीक है, अभी अपने अपने पर्सनल व्यू है, बट मुझे लगता है कि अल्टीमेटली तो अपन अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छे घर में आई हूँ तो कुछ तो अच्छे कर्म करके आई ना। और यदि मुझे वापस अच्छा घर चाहिए या वापस कहीं अच्छी जगह जाना है, कुछ पुण्य भी कमा के जाना ही पड़ेगा ना। जरूरी है। अपने लिए खर्च किया तो क्या, जीना है तो जमाने के लिए भी कुछ खर्च करो। प्रकृति सब कुछ देती है और अपन भी कुछ देना सीखें। ट्रू, वेरी ट्रू। सही है ना? चलो, बहुत अच्छा लगा। आज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की चर्चा हुई। आपके एक्सपीरियंस से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और आप लोगों से भी हमें ज्ञान के मोती समय समय पर मिलते रहते हैं। हम उन चीज़ों को करते हैं तो हमारी लाइफ और बेहतर होती है। ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेरी टीम में बहनें हैं
वो अलग अलग फील्ड की मास्टर है। हाँ। तो वो सोचती हूँ कि हर साल मतलब है ना एक एक घंटा एक-एक घंटा। या वीक में एक हाँ, घंटा, वीक में 1 घंटा ये भी वीक चलता है, एक yes। घंटा भी दे करके किसी भी स्कूल के अंदर जा करके अपना यदि वो समय देगी समय देगी। तो मैं आशा करूँगी कि मेरी टीम में जो भी लोग हैं वो सब ये वीडियो देख रहे हैं, वो 1 घंटा मुझे देने की कृपा करें और इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिख दें कि भाई मुझे 1 घंटा कमला जी आपको देना है। तो मैं उनकी सदैव आभारी रहूँगी और यदि कुछ भी अच्छा लगा हो तो 1 घंटा देने की महती कृपा करें। धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू।